9th class. I hope you all are doing well. आई एम योर फिज़िक्स टीचर. जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने वर्क को डिस्कस किया था. उसके बाद हम एनर्जीज़ के बारे में आज से स्टार्ट करेंगे. कल मैंने आपको इसका पहला टॉपिक पढ़ाया था जो कि काइनेटिक एनर्जी था. काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने डेरिवेशन भी की थी और हमने काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले को ड्राइव किया था. ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने उसको अच्छे से याद किया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और रजिस्टर्स पे लिखा भी होगा. उसके बाद हमने एग्जांपल 5.3 की थी, जिसमें हमने फाइंड करना था कि काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, और इसको भी अच्छे से करना है. उसके बाद बिल्कुल राइट साइड पे अगर आप लोग इसमें देखें तो आपके पास एक फॉर योर इन्फॉर्मेशन है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन प्लस MCQs दोनों पूछे जा सकते हैं. जिसमें बताया हुआ है द वर्क डन बाय द सिंगल बीट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज़ 0.5 जॉल. जो एक इंसान का जो दिल होता है उसमें जो सिंगल बीट होती है वो कितना काम करती है, 0.5 जॉल. ठीक है, ये MCQs भी है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आपने याद करना है. उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास द एनर्जी कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा जापान इन द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज 8.0 × 10⁻13 जॉल. वर्ल्ड वार 2 के अंदर जब हिरोशिमा जापान के अंदर जो न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया गया था, उसने जो वर्क डन किया था टोटल वो 8.0 × 10⁻13 जॉल किया था. ठीक है, इंपॉर्टेंट MCQs है, ये सारे अच्छे से पढ़ने हैं. उसके बाद नेक्स्ट है द एनर्जी आउटपुट जो उनसे होती है पावर स्टेशन की एक साल में, वो हमें कितनी मिलती है, 10⁻16 जॉल्स. ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज़ इसको अच्छे से याद रखना है. इनकी पावर जो इसका यूनिट MCQs प्लस शॉर्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक आज हमने न्यू स्टार्ट करना है वो है पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी. डायरेक्ट इस ब्लॉक में हम आएंगे जो कि लाइट ब्राउन कलर में है या येलो कलर में, जो भी आप कह सकें. यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होगी. Potential energy is defined as the energy that a body possesses by virtue of its position or deformation. Potential energy एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि पहले से हमारी बॉडी के अंदर स्टोर की जाती है. ठीक है, possesses का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, हैव है. ठीक है, और virtue क्या होता है, ड्यू टू या बिकॉज आप बोल सकते हो कि इसकी वजह से. ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर पहले से स्टोर होती है और स्टोर होती है तो हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, किसी पोजीशन या हाइट के लिहाज से. अगर कोई चीज़ दूर पड़ी हुई है, ठीक है, या ऊंचाई पे है, तो हम अपना हाथ ऊपर करके उसको यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे पोजीशन या हाइट की बात आ जाती है. तो जब भी हम हाइट या पोजीशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी यूज़ करेंगे. जाहिर बात है, जब हम कोई चीज़ को मूव करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, या फिर उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करेंगे, तो उसके अंदर कोई ना कोई चेंज ज़रूर आएगा. या तो उसके साइज़ में चेंज आएगा, शेप में चेंज आ सकता है. ठीक है, तो डैट्स वाई यहाँ पे डिफॉर्मेशन लिखा हुआ है, चेंज इन शेप और लेंथ. ठीक है, तो ये है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी. दोबारा से बता रही हूँ, पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होती है पहले से ही, और उसको हम यूज़ करते हैं जब हम कोई चीज़ पोजीशन या हाइट से मूव करवा रहे होते हैं. ठीक है, तो ये थी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल साइड पे ही दी हुई है, रोलर कोस्टर की थी. ठीक है, द ट्रेन इज़ चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी एवरी मोमेंट इन द रोलर कोस्टर. ठीक है, जैसे ही यहाँ इस पॉइंट पर जाएगी ऊपर वाली हाइट पे तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, जैसे ही नीचे आएगी तो मतलब टाइम के साथ साथ वो अपनी एनर्जी को चेंज कर रही है. उसके बाद नेक्स्ट इसकी फॉर्म्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन है. ठीक है, अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप पोटेंशियल एनर्जी और उसकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो कि हम पढ़ रहे हैं साथ साथ हम याद करेंगे. देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मैंशन अबव द. यहाँ से आप लोग हाईलाइट कीजिएगा यहाँ से. ठीक है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन रिलेटिव टू द अर्थ इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. जो फर्स्ट हमने अभी तक पढ़ी है इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. जैसे कि आपको ग्रेविटी का तो पता होगा. ठीक है, कोई भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अर्थ का जो ग्रेविटी है वो है 10. ठीक है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी का क्या किरदार है कि जो भी बॉडी हाइट पे होगी तो उसको नीचे की तरफ ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी. ठीक है, तो इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोला गया है. दोबारा से सुन लें, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन रिलेटिव टू द अर्थ. ठीक है, अर्थ के लिहाज से जो उसकी हाइट होगी इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 111 पे. आपके पास नेक्स्ट जो हमारे पास है, द एनर्जी स्टोर्ड इन कंप्रेस्ड और स्ट्रेच स्प्रिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि पोटेंशियल एनर्जी की मदद से क्या होता है कि कोई भी बॉडी अपनी शेप चेंज कर सकती है, लेंथ में चेंज आ सकता है. तो यहाँ पे स्प्रिंग का बताया हुआ है, पेंसिल्स के अंदर भी स्प्रिंग होता है. ठीक है, जैसे ही कंप्रेस का मतलब होता है ऐसे दबाना. ठीक है, ऐसे कंप्रेस करना किसी भी चीज़ को, और स्ट्रेच का होता है खींचना. ठीक है, तो जैसे ही हम स्प्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस
डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे कि आपके घरों में भी इलास्टिक यूज़ किया जाता है, वो इलास्टिक यही होता है, उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसकी वजह से उसके शेप या साइज़ में चेंज आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक थी आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे द पोटेंशियल एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी इन द केमिकल्स ऑफ अ बैटरी इज़ कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे केमिकल्स जो बैटरी के अंदर पाए जाते हैं उसको केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है, विच इज़ चेंज टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय केमिकल रिएक्शंस।